हेलो फ्रेंड्स। आज बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर इनकम टैक्स एक्ट विच इज 139 सबसेक्शन 5 विच इज डीलिंग विद रिवाइज रिटर्न। गाइस, आप में से कई लोगों ने हाल फिलहाल में इनकम टैक्स का रिटर्न या तो डाला होगा या किसी से आपने रिटर्न फाइल करवा के लिया होगा। अब दोनों भी केस में कभी कभार ऐसी भी चीजें होती है कि हम लोगों को कुछ मिस्टेक्स, कुछ ओमिशन रिटर्न फाइल करने के बाद में ध्यान में आती है। अब सवाल ये उठता है कि हमने तो हमारा रिटर्न फाइल कर दिया है इनकम टैक्स का, तो क्या ये जो हमारी मिस्टेक्स हुई है, क्या हमसे जो कुछ चीजें छूट गई थी, तो क्या उसे आप फिर से डाल सकते हो? तो जवाब है जी हाँ, यू कैन फाइल योर रिवाइज रिटर्न। बात है इनकम टैक्स अथॉरिटी का, तो आपने ओरिजिनल रिटर्न के बाद अगर रिवाइज रिटर्न डाल दिया, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, इनकम टैक्स अथॉरिटी रिवाइज रिटर्न पे फोकस करेगी। इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको असेस करेगी थ्रू योर रिवाइज रिटर्न एंड नॉट बाय योर ओरिजिनल रिटर्न। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से समझ लेना। तो कोई गलती, भूल चूक आपकी हो भी जाती है ओरिजिनल रिटर्न में, तो डरने की बात नहीं। फाइल योर रिवाइज रिटर्न, इनकम टैक्स अथॉरिटी इसी रिवाइज रिटर्न को देखने वाली है। ठीक है, ये बात मैंने क्लियर करा दी। अब दूसरी बात, सबके मन में ये डाउट जनरेट हो रहा होगा कि हम हमारा ये जो रिवाइज रिटर्न है, ये कब तक हम लोग डाल सकते हैं? तो मैं सिंपल सा आपको जवाब दूंगा, आपके एंड ऑफ असेसमेंट ईयर तक आप लोग आपका रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। ओके, जैसे अभी का प्रीवियस ईयर में अगर आपको बताऊं तो दैट वाज 2021, जिसका असेसमेंट ईयर कौन सा था? 22, 21, 22। दिस वाज इट्स असेसमेंट ईयर। तो आप रिवाइज रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हो? तो टिल 31 मार्च 2022, अनलेस ये इसके लिमिट्स जो है वो फर्दर बढ़ाए जाए, टाइम लिमिट बढ़ाई जाए। अगर नहीं बढ़ाई गई तो 31 मार्च 22, और अगर बढ़ाई जाती है तो फिर डेफिनेटली जो आगे का आपका जो भी टाइम लिमिट दिया जाएगा वो आपका रिवाइज रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट होगा। ठीक है, तो होप सो आपको ये भी बात समझी है कि आपकी गलती हो तो आप रिवाइज रिटर्न डाल सकते हो और गलतियों को सुधार सकते हो। दूसरी बात, आप एंड ऑफ असेसमेंट ईयर तक आपका रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है, अब किसी किसी को प्रॉब्लम ये भी तो हो सकती है कि हमने रिवाइज रिटर्न फाइल तो किया लेकिन वो भी गलत कर दिया, तो क्या हम फिर से रिवाइज कर सकते हैं? तो जवाब है जी हाँ, आप फिर से उसे रिवाइज कर सकते हो। सवाल है आप कितनी बार रिवाइज कर सकते हो, तो मैं आपको जवाब सिंपल सा दूंगा, आप कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हो, लेकिन कब तक कर पाओगे बताओ? 31 मार्च 22 तक आप लोग रिवाइज उसे करते रहोगे। ठीक है, तो ये एक बात ध्यान रख लीजिए, कितने नंबर ऑफ टाइम तक हम रिवाइज कर सकते हैं, तो कितने भी बार कर सकते हो, लेकिन टाइम लिमिट के अंदर करना पड़ेगा। ओके, तो ये एक बात मेरी याद रखिएगा। अब कभी कभार जिन लोगों को लोन्स वगैरह निकालने होते हैं, उन लोगों को बैंक्स कभी कभी तकलीफ दे देती है रिवाइज रिटर्न की वजह से। अब कई बार देखा गया है कि क्लाइंट्स नॉर्मली क्या करते हैं, अपना एक ओरिजिनल रिटर्न बना देते हैं, तो उनकी जितनी इनकम होगी उसके हिसाब से वो रिटर्न बनवा लेते हैं। लेकिन जब वो रिटर्न ये लोग बैंक में प्रेजेंट करते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ लोन, तो बैंक आईटीआर के थ्रू आपको कितना लोन देना है उसकी लिमिट सेट करती है। और अगर आपका आईटीआर उस सैंक्शन अमाउंट या जितनी आप सैंक्शन कराना चाह रहे हो लोन की अमाउंट, उसके लिए अगर आपका आईटीआर एलिजिबल नहीं होगा, तो कई लोग क्या करते हैं, ये रिटर्न रिवाइज करा देते हैं। ओके, आप रिवाइज करा देते हो तो बैंक को तो डेफिनेटली डाउट आएगा ना कि आपने रिटर्न का जो रिवीजन किया वो कहीं ना कहीं लोन की अमाउंट सैंक्शन करवाने के लिए किया होगा। तो इसके लिए कई बार बैंक्स आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो मेरा तो एक ही सजेशन रहेगा, जब आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप उसको प्रॉपरली फाइल करो। हाँ, अगर जेन्युइन आपकी गलतियां होगी तो डेफिनेटली यू शुड फाइल रिवाइज रिटर्न। और अगर आप आपकी जेन्युइननेस बैंक को बता दोगे तो बैंक उसको एंटरटेन भी करती है एंड अकॉर्डिंगली आपकी जो भी लिमिट जितनी सैंक्शन हो सकती है उतना आपको लोन भी प्रोवाइड कर सकती है। ओके, तो मैंने रिवाइज रिटर्न के बारे में हर एक चीज आप लोगों से डिस्कस करी। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।